हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान जी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है जन्म से पहले कौन सी चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आपने अपने घर भी सुना होगा, अक्सर कुछ लोग कहते रहते हैं कि जो अच्छे होते हैं भगवान उन्हें पहले ही बुला लेते हैं। चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह सत्य है। जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी इच्छा से नहीं होता। ईश्वर तय करता है कि किसका जन्म कहाँ और किसके घर होगा। ये भाग्य की बात होती है और भाग्य कर्म से जुड़ा होता है। पिछले जन्म के कर्म होते हैं जिसके आधार पर हमारा भाग्य लिखा जाता है। मनुष्य का विवाह कब और किसके साथ होगा ये भी ईश्वर तय करता है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ। मनुष्य के पास धन, संपत्ति, रुपया, पैसा कितना होगा और कैसे होगा ये भी ईश्वर तय करता है। धनवान तो हर कोई बनना चाहता है। किसी को सफलता जल्द ही मिल जाती है और किसी को बहुत देर से सफलता मिलती है। कुछ लोगों को धन पुरखों से प्राप्त हो जाता है, कुछ लोगों को मेहनत से और कुछ लोगों को कड़ी मेहनत से भी उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना उन्हें मिलना चाहिए। मनुष्य कितना बुद्धिमान और कितना ज्ञानी होगा। एक शिक्षक अपने छात्र को बराबर शिक्षा देता है, पर उसी में कुछ बच्चे बुद्धिमान होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं और कुछ कम बुद्धि के होते हैं जो शिक्षा तो ग्रहण करते हैं पर अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। विधाता ने हम सभी को एक जैसा ही बनाया है। मनुष्य की मृत्यु कब और कहाँ होगी। दोस्तों, जन्म लेने से पहले ही हमारे भाग्य में मृत्यु लिख दी जाती है। ये चीज़ें जन्म लेने से पहले ही विधाता निर्धारित कर देते हैं। ये अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। कर्म से ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है। जितना वो अपनी परीक्षा में लिखता है उसके अनुसार शिक्षक उसे नंबर देता है। यहाँ छात्र अपना कर्म कर रहा है और शिक्षक उसका भाग्य लिख रहा है, अर्थात उसके कर्म के अनुसार उसका भाग्य लिखा जा रहा है। इस उदाहरण से कर्म और भाग्य आपको समझ में आ गया होगा। अनेक ग्रंथों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में उसका फल मिलता है। कुछ कर्मों के फल इसी जन्म में मिल जाते हैं और कुछ कर्मों के फल अगले जन्म में। जिस प्रकार कोई वस्तु ज़्यादा हो और पात्र छोटा हो तो थोड़ी ही वस्तु पात्र में भरी जाती है और थोड़ी दूसरे पात्र में। ठीक उसी प्रकार से अगर मनुष्य की आयु कम हो और पाप और पुण्य ज़्यादा हो तो विधाता मनुष्य के पाप और पुण्य को फिर अगले जन्म में प्रदान करते हैं। दोस्तों, अच्छा कर्म ही अच्छा भाग्य बनाता है।
इसलिए कहा जाता है जैसा जो बोएगा वैसा ही पाएगा। किस बात का घमंड, किस बात का अभिमान। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति आज है तो कल नहीं है। राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। चलिए जानते हैं अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। क्योंकि उस मरने वाले के कर्म इतने अच्छे होते हैं कि ईश्वर को भी वही पसंद आते हैं। भगवान मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस मनुष्य को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के हृदय के पास होता है। भगवान नहीं चाहते कि उनका प्रिय व्यक्ति माया में रहकर कुछ गलत कर्म करे। अगर किसी पिता की संतान अच्छी हो तो उस संतान से पिता का प्रेम बढ़ जाता है। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कोई भी रोग ना हो, वो अपने जीवन में सुखी हों। उसने रात में सुखपूर्वक भोजन किया और रात में सो गया और सुबह उठा ही नहीं, वो सोता ही रह गया। अर्थात बिना किसी बीमारी के ही, बिना किसी पीड़ा के उसकी मृत्यु हो गई। तब लोग कहते हैं कितना अच्छा व्यक्ति था। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय 100 बिच्छू डंक मारने इतना दर्द होता है और इतने दर्द में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कलयुग में बताया गया है कि सब विपरीत होता है। दाता गरीब होता है, अर्थात जो पापी होगा उसकी आयु लंबी होगी और जो अच्छा व्यक्ति होगा उसकी आयु कम होगी। अक्सर लोग कहते हैं मरने के बाद मनुष्य खाली हाथ जाता है। मनुष्य खाली हाथ नहीं जाता, वो अपने साथ 3 चीजें लेकर जाता है। पहला, मनुष्य का संचित कर्म। दूसरा, स्मृति। तीसरा, जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों, सभी प्राणियों में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पूरे सृष्टि में मनुष्य का ही ऐसा शरीर है जिसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।